हालेलुया। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन प्रभु ने भेजा है। नीति वचन के 8 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं। इसमें लिखा हुआ वचन एक बुद्धि के बारे में कहा गया, और बुद्धि को कभी हम तुच्छ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही बुद्धि हमें कामयाब के रास्ते में भी ले जाती है और असफलता के रास्ते में भी ले जा। अगर हमारे पास बुद्धि निम्न स्तर के हो तो असफलता के रास्ते में ले जाती है, अगर उच्च स्तर की बुद्धि हो तो हमें सफलता के कुंजी में बैठा देती है। तो सफलता की कुंजी कैसे मिलती है? अच्छे बुद्धि ज्ञान से। तो यहाँ पर बुद्धि ज्ञान बोलती है कि जो मुझको खोजेंगे, जो मुझे पाना चाहते हैं, तो उसे प्रभु के नज़दीक आना जरूरी है, क्योंकि ये कोई दुकानों में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये प्रभु बनाता है। कहाँ? हमारे सिर में, क्योंकि हमारा शरीर भी किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। तो उसमें दी हुई बुद्धि भी कौन उसको बड़ा करेगा? छोटे बच्चे से बड़े होने तक बुद्धि का ग्रोथ कौन करेगा? प्रभु करेगा। इसलिए बुद्धि कहती है कि प्रभु के शरण में आओ और मांगो उत्तम क्वालिटी के बुद्धि के लिए, जो तुम्हें आगे लेके जाएगी, इस दुनिया में चमकदार सितारा का तरह चमकाएगी बुद्धि से। इसीलिए प्रभु कहते हैं यहाँ पर ही, बुद्धि को कभी तुच्छ मत मानो, बुद्धि को ग्रहण करो। और बुद्धि ग्रहण तभी हो सकती है जब हम अच्छे रास्तों पे चले, सही रास्तों पे चले, पवित्रता के रास्ते पे चले। पवित्रता तभी मिलती है जब हम किसी की हानि नहीं करते हैं। पवित्रता तभी मिलती है जब हम किसी को धोखा नहीं देते। पवित्रता हमें तभी मिलती है जब हम गलत रास्तों पे ना चल के सही रास्तों पे चलते रहेंगे और प्रभु का भय मानते रहेंगे। जो इंसान इस दुनिया में ईश्वर या सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर है ही नहीं समझते, वो हमेशा गलत रास्ते पे जाते हैं, खुद भी धोखा खाते हैं, धोखा खिलाते भी रहते हैं। और जो मानते हैं कि दुनिया में है प्रभु, दुनिया में ईश्वर है, ये जो समझते हैं, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। वो हमेशा सोचेगा मरने के बाद हमें इन सारे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये भय मानते हैं, इसीलिए हम लोग को भय मानना जरूरी है और प्रभु के शरण में जाना भी जरूरी है। जब हम प्रभु के शरण में जाते हैं, ये सारे आत्मिक बात होती है, और जो आत्मिक बातों से दूर रहता है उसका जीवन कभी भी सफलता के रास्ते पे जा नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता के रास्ते पे जाते हैं। तो अगर सब लोग अगर ऐसे ही होता तो दुनिया का हर आदमी सफलता के रास्ते में क्यों नहीं जाता? कुछ ही आदमी क्यों सफलता के रास्ते पे, और बहुत सारे आदमी अपनी निराशाओं में, अपनी चिंताओं में, अपनी बीमारियों में क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि प्रभु से दूर हो जाने पर हमें हर एक चिंता घेर लेती है। प्रभु के शरण में जाके प्रभु को अपना सारे बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को सरेंडर करें और अपने सही रास्ते पे चले, तो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी और उसमें हम विजय भी पा सकते हैं। चिंताओं को दूर करने की शक्ति भी मिलेगी, हमें आशा की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वचन है बुद्धि। तो यही बुद्धि के लिए हमें प्रभु को सुबह सुबह उठने के साथ साथ पहले थैंक यू करना पड़ता है प्रभु का। प्रभु आपने और एक दिन हमें दिया है, इस दिन के लिए धन्यवाद। इस दिन में आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे सारे कार्यों को करें, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करते। जो भी होता है प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा अनुसार होता है। इसलिए बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के नज़दीक जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि वहीं से मिलती है, कहीं दुकानों में नहीं मिलती है। अच्छी बुद्धि ज्ञान चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुद्धि प्रभु ही हमें देता है, और उस बुद्धि ज्ञान में हमें परख होती है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उस सब का परख होती है, और आगे बढ़ने की इस दुनिया में सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। तो आज का वचन है, जो बुद्धि से प्यार करते हैं वो प्रभु से भी प्यार करते हैं। तो प्रभु के नज़दीक जाइए, बुद्धि को प्राप्त करिए, बुद्धि को मांगिए प्रभु से कि हमारे जीवन में बुद्धि दे और सफलता के रास्ते में हमें आगे लेके चले, और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में सफलता के रास्ते खोलिए। प्रभु से मांगे, प्रभु देगा, क्योंकि विश्वास से मांगा हुआ चीज़ मिलता है। प्रभु विश्वास देखता, आत्मा देखती है, दिल देखता है कि इनका दिल सफा है कि नहीं। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।